नमस्कार, मैं हूं मिताली ठाकुर और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कामयाबी के शिखर को छूती शूल यूनिवर्सिटी, इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी शूलिनी। क्यूएस रैंकिंग ने शूलिनी को किया नामित। एमबीए के 146 स्टूडेंट्स को टॉप कंपनीज में मिली इंटर्नशिप। देश की नामचीन 65 कंपनियों ने स्टूडेंट्स को दिए बेहतरीन ऑफर्स, प्लेसमेंट टीम ने निभाई अहम भूमिका। पंजाब के टॉप स्कूल्स और कॉलेजेस के शिक्षकों ने किया शूलिनी का दौरा। कैंपस की सुविधाओं और कार्यक्रमों का प्रदर्शित करना था मकसद। करीब 300 शिक्षक हुए दौरे में शामिल। शूलिनी के शोधकर्ताओं ने किया कमाल, स्तन कैंसर जांच के लिए अनोखी विधि की विकसित। भारती ठाकुर और सुशील कुमार ने दाखिल किया पेटेंट। और अब खबरें विस्तार से। क्यूएस रैंकिंग ने शूल यूनिवर्सिटी को भारत की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी नामित किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग से समान मान्यता के बाद शूलिनी यूनिवर्सिटी को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2025 की तरफ से भारत में नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ये सम्मान देश में सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में स्कीमागो रैंकिंग में टॉप पर रहने के बाद मिला है। यूनिवर्सिटी की वैश्विक रैंक पिछले साल के 771 से 780 के बेड से बढ़कर 587 हो गई है। भारत में शूलिनी यूनिवर्सिटी पिछले साल के 20वीं पोजीशन से बढ़कर 14वीं स्थान पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी बॉम्बे रैंकिंग में सबसे आगे है और उसके बाद आईआईटी दिल्ली है। वैश्विक स्तर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप पर है और इंपीरियल कॉलेज लंदन उसके पीछे है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अलग अलग मैट्रिक्स में बढ़िया सुधार दिखाया है और पिछले साल की तुलना में इस बार 21.1 अंक हासिल किए हैं। पिछले साल शूलिनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ टॉप भारतीय प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में बराबरी पर थी, जो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तीसरे स्थान पर है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने प्रति साइटेशंस पर फैकल्टी में अपनी रैंकिंग में 319 से 224 तक और एम्प्लॉयर प्लस रेप्यूटेशन में भी बेहतरीन सुधार किया है। इसके साथ ही ये इंटरनेशनल फैकल्टी में 486 वैश्विक रैंक पर पहुंच गई है, जो पिछले साल 545 था। सुधार का एक अन्य श्रेय स्थिरता है, जहां ये अब वैश्विक स्तर पर 570 स्थान पर है, जबकि पिछले साल ये 700 स्थान पर थी। शूलिनी यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने इस कामयाबी का श्रेय संस्थान की तरफ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने को दिया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि रिसर्च पर ध्यान केंद्रित रखने का मेरा प्रयास सफल रहा। प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने भी ऐसे यूनिवर्सिटी के लिए गौरव का श्रेय बताते हुए कर्मचारियों और छात्रों को प्रशंसा करी। वाइस चांसलर अतुल खोसला ने इन भावनाओं को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि सालों की कड़ी मेहनत और संपन्न की वजह से ये मान्यता मिली है। ये मान्यता वैश्विक शैक्षणिक क्षेत्रों में शूलिनी यूनिवर्सिटी की तेजी से प्रगति और मजबूत शैक्षिक और अनुसंधान वातावरण को बढ़ावा देने के लिए इसकी चल रही प्रतिबद्धता को उजागर करती है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अलोपा, शूलिनी संवाद, सोलन। एमबीए फर्स्ट ईयर के सभी 146 स्टूडेंट्स ने देश भर की टॉप कंपनियों के साथ समर इंटर्नशिप हासिल की है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास। शूलिनी यूनिवर्सिटी के सभी 146 फर्स्ट ईयर के एमबीए स्टूडेंट्स ने सफलतापूर्वक समर इंटर्नशिप हासिल कर ली है। पूरे भारत में कुल 65 कंपनीज ने इन स्टूडेंट्स को ऑफर दिया है, जिनमें से केपीएससी, टाटा मोटर्स, बजाज कैपिटल्स, नेरोलैक और चोलामंडलम फाइनेंस जैसे जाने माने नाम शामिल हैं। आशिमा और सुप्रिया के सहयोग से और नितिन गुप्ता के नेतृत्व में प्लेसमेंट टीम ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ तेजस सुब्रमण्यम के नेतृत्व में करियर डेवलपमेंट ऑफिस और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के टीचर्स पार्थ, इंदु, सुनील और ईशान ने अहम समर्थन दिया।
शूलिनी के तरफ से ये सुनिश्चित किया गया कि स्टूडेंट्स अच्छी तरह से तैयार हों और उन्हें बेहतरीन मौका मिले। MBA कार्यक्रम के प्रोफेसर मिस्टर मुनीश शरावत ने सामूहिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इन कार्यक्रमों को संभव बनाया। उन्होंने कहा कि विशेष महत्व स्टूडेंट प्लेसमेंट टीम की भी है, जिसने व्यापक शोध किया और इन अहम अभ्यासों के संचालन का प्रबंध किया। कैमरा पर्सन महेश कुमार के साथ स्तुति शर्मा, शूलिनी संवाद, सोलन। शूल यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एकेडमिक एक्सीलेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कैंपस सुविधाओं और कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने के लिए पंजाब के टॉप स्कूलों और कॉलेज के लगभग 300 शिक्षकों की मेजबानी की। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए आपको बताते हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पंजाब के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के 300 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, समन्वयक और शिक्षकों का स्वागत किया। विजिटर्स ने प्रतिष्ठित स्कूलों और कॉलेजों का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें हंसराज पब्लिक स्कूल, मॉडर्न सेक्युलर पब्लिक स्कूल, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन और जीसस सेवियर स्कूल शामिल हैं। इस कार्यक्रम का मकसद स्टूडेंट्स के लिए मौजूद परिसर और सुविधाओं का प्रदर्शन करना था। यात्रा के दौरान शिक्षकों को परिसर का गहन दौरा कराया गया, जिसमें स्टूडेंट्स के सीखने और विकास में सहायता करने वाले अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर प्रकाश डाला गया। उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश किए गए कार्यक्रमों की विविध श्रृंखला के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। कैमरा पर्सन अमर सिंह के साथ साहिल शून्य संवाद, सोलन। शूल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक स्तन कैंसर जांच के लिए एक अभिनव विधि विकसित की है, जिसका लक्ष्य पता लगाने में सटीकता और दक्षता में सुधार करना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्तन कैंसर दुनिया भर में एक बढ़ती चिंता का विषय है। यही वजह है कि शीघ्र पता लगाना सफल उपचार और जीवित रहने की दर में अहम भूमिका निभाता है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता सहायक प्रोफेसर सह सिस्टम विश्लेषण भारती ठाकुर और सहायक प्रोफेसर सुशील कुमार ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और प्रारंभिक स्तन कैंसर स्क्रीनिंग के लिए अपने अभिनव दोहरे एल्गोरिदम दृष्टिकोण के लिए पेटेंट दाखिल किया है। ग्रामीण और विकासशील समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई यह विधि बीमारी का पता लगाने में सटीकता और दक्षता बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती है। उनका आविष्कार चिकित्सा डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर तकनीकों का इस्तेमाल करता है, जिससे 50% से 90% की प्रभावशाली सटीकता दर प्राप्त होती है। पारंपरिक तरीकों की तुलना में यह महत्वपूर्ण सुधार पहले से पता लगाना और समय पर उपचार की अनुमति देता है, जिससे रोगी के परिणामों में काफ़ी सुधार होता है। आनुवंशिक डेटा का विश्लेषण करके शोधकर्ता महिलाओं में कैंसर पैदा करने वाली जीन की पहचान कर सकते हैं, जो स्तन कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदान करता है। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे मीनाक्षी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शोज के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। आरजे कुणाल शूलिनी अपडेट, आरजे साहिल वीरवार, आरजे साक्षी चर्चाए पकवान और आरजे रिया बधाई हो वायरल हुआ है। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पर। रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।